आस्था स्टडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग जानेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कि कौन कौन से ऐसे लिगेंड हैं जो स्ट्रांग होते हैं और कौन से ऐसे लिगेंड हैं जो वीक लिगेंड होते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग लिगेंड के बारे में जानेंगे कि लिगेंड क्या होता है। ठीक, लिगेंड जो होते हैं इन्हें संलग्नी भी कहते हैं। संलग्नी मीन्स होता है जो साथ लगा हुआ हो। ठीक है, तो लिगेंड के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि किसी उपसंयोजक या फिर जटिल यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के चारों ओर उपस्थित रहने वाले अणु या आयन जो केंद्रीय धातु परमाणु को अपना इलेक्ट्रॉन युग्म दे करके उससे उपसंयोजक बंध बनाते हैं, लिगेंड कहलाते हैं। ठीक, तो आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए यम जो है केंद्रीय धातु परमाणु है, इसके चारों तरफ लिगेंड जुड़े हुए हैं। इसके चारों तरफ क्या है? लिगेंड जुड़े हुए हैं। लिगेंड को एल से प्रदर्शित किया गया है। ये कोई संकुल है या जटिल यौगिक है जिसमें यम जो है केंद्रीय धातु परमाणु है और यल जो है यहाँ पर वो लिगेंड है। तो लिगेंड क्या होते हैं? लिगेंड जो है किसी उपसंयोजक यौगिक या जटिल यौगिक, जटिल यौगिकों को हम लोग कोष्टक में लिखते हैं। ठीक, तो किसी उपसंयोजक या जटिल यौगिक में उपस्थित केंद्रीय धातु परमाणु या परमाणु के रूप में भी हो सकता है या फिर आयन के रूप में भी हो सकता है। अब आयन के रूप में कैसे होगा? अगर इस पे कोई भी धन चार्ज लगा हो, जैसे अगर इस केंद्रीय धातु परमाणु पे 2 धनायन लगे होंगे तो यह आयन के रूप में हो जाएगा। अगर इस पर कोई भी आवेश नहीं लगा होगा तब यह जो है परमाणु कहलाएगा। ठीक है, किसी उपसंयोजक यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु, एक केंद्रीय धातु परमाणु है या फिर आयन, या परमाणु के रूप में भी हो सकता है या फिर आयन के रूप में भी हो सकता है, कि चारों तरफ उपस्थित रहने वाले, देखिए चारों तरफ, इसके इस तरफ भी उपस्थित है, इस तरफ भी, इस तरफ भी और इस तरफ भी, उदासीन अणु। यह किस फॉर्म में होता है? जो लिगेंड है या उदासीन हो सकता है या फिर आयन के रूप में भी हो सकता है। ठीक, उदासीन के रूप में जैसे H2O हुआ, NH3 हुआ, ये सब उदासीन लिगेंड है। और आयन के रूप में जैसे Cn पर एक ऋण आयन हुआ, Cl पे एक ऋण आयन हुआ, तो ये सभी आयनिक फॉर्म में है लिगेंड। ठीक, तो किसी उपसंयोजन यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के चारों तरफ उपस्थित उदासीन अणु या आयन को ही लिगेंड कहा जाता है। ठीक, तो एक केंद्रीय धातु परमाणु या आयन है, इसके चारों तरफ जो ये उपस्थित है इन्हीं को हम लोग लिगेंड कहेंगे। अब ये लिगेंड किस रूप में हो सकते हैं? लिगेंड जो है या फिर उदासीन हो सकते हैं, जैसे H2NH3 उदासीन लिगेंड है, तो यह लिगेंड जो है यह आयनिक फॉर्म में भी हो सकता है। अब देखिए इनके बीच जो बंध बन रहा है, इस बंध को उपसहसंयोजक बंध कहते हैं। कौन सा बंध कहते हैं? उपसहसंयोजक बंध कहते हैं। उपसंयोजक बंध क्यों कहते हैं? क्योंकि जो लिगेंड होते हैं, लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन युग्म में ही केंद्रीय धातु परमाणु या आयन को दे देंगे। तो अगर कोई भी परमाणु जो है अपना इलेक्ट्रॉन युग्म किसी दूसरे परमाणु या आयन को दे देता है, तब उनके बीच जो बंध बनता है वह बंध उपसंयोजक बंध होता है। ठीक, तो यहाँ लिगेंड क्या करेगा? अपना दोनों ही इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन का युग्म होगा इसके पास, वह अपना इलेक्ट्रॉन युग्म केंद्रीय धातु परमाणु को दे देगा। तब लिगेंड और केंद्रीय धातु परमाणु के बीच जो बंध बनेगा वह उपसंयोजक बंध होगा। तो यहाँ पर जितने भी लिगेंड हैं जो केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े हैं वो सभी उपसंयोजक बंध द्वारा ही जुड़े हुए हैं। ठीक, तो लिगेंड के बारे में हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग देखेंगे स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन से होते हैं और वीक लिगेंड कौन से होते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग वीक लिगेंड के बारे में पढ़ेंगे। वीक लिगेंड, जिसे हम लोग दुर्बल लिगेंड भी कहते हैं या दुर्बल संलग्नी भी कहते हैं। ठीक है, तो दुर्बल लिगेंड क्या होते हैं? सामान्यतः वीक लिगेंड वे लिगेंड होते हैं, वीक लिगेंड्स वे लिगेंड होते हैं जिनमें दाता परमाणु हाइड्रोजन हो या फिर ऑक्सीजन हो या फिर सल्फर हो। ठीक है, तो जिनमें दाता परमाणु क्या हो? हाइड्रोजन हो या फिर ऑक्सीजन हो या फिर सल्फर हो, वो सभी लिगेंड वीक लिगेंड में आते हैं, दुर्बल लिगेंड में आते हैं। जैसे फ्लोरीन,
पर एक ऋण आयन। इसमें फ्लोरीन क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन युग्म केंद्रीय धातु परमाणु को दे देगा। क्लोरीन पर ऋण आयन, ब्रोमीन पर ऋण आयन, आयोडीन पर ऋण आयन। तो ये सभी किस में आएंगे, वीक लिगेंड में आते हैं। ठीक है। SCN, इसमें सल्फर जो होता है वो दाता परमाणु होगा। इसे थायोसाइनेटो बोला जाता है, थायोसाइनेटो बोला जाता है। इसमें सल्फर जो होगा वह दाता परमाणु के रूप में उपस्थित होगा या अपना इलेक्ट्रॉन युग्म देगा। सल्फर पर 2 ऋण आयन, इसमें भी सल्फर जो है दाता परमाणु होगा। OH पर ऋण आयन, जिसे हाइड्रॉक्सी बोला जाता है। इसमें ऑक्सीजन जो होगा वह दाता परमाणु होगा। इसी प्रकार से ऑक्सलेट आयन C2O4 पर 2 ऋण आयन, ऑक्सलेट आयन बोला जाता है, शॉर्ट फॉर्म में इसको OX लिखते हैं। इसमें भी दाता परमाणु क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। H2O हुआ। ठीक, ये सभी जो है दुर्बल लिगेंड है। जो ऑक्सलेट आयन होता है इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। देखिए, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ेगा, तो यहाँ इस तरह से होगा, एक ऑक्सीजन यहाँ से, तो यहाँ देखिए ऑक्सीजन जो है दाता परमाणु होगा। तो दुर्बल लिगेंड क्या होंगे, दुर्बल लिगेंड वे होंगे जिनमें दाता परमाणु हाइड्रोजन है या फिर ऑक्सीजन है या फिर सल्फर है। ठीक, जैसे फ्लोरो हुआ, क्लोरो हुआ, ब्रोमो हुआ, आयोडो हुआ, ये सभी दुर्बल लिगेंड में आते हैं। तो जितने भी हाइड्रोजन है वे सभी दुर्बल लिगेंड में आते हैं। इसी प्रकार से देखिए SCN में, जिसको थायोसाइनेटो बोला जाता है, इसमें सल्फर जो है दाता परमाणु है, तो यह भी दुर्बल लिगेंड में आता है। और यस पर 2 ऋण आयन, इसमें सल्फर जो है दाता परमाणु होगा, इसलिए यह भी दुर्बल लिगेंड है। और हाइड्रॉक्सी में देखो, हाइड्रॉक्सी जो होता है इसमें ऑक्सीजन दाता परमाणु होता है, इसलिए हाइड्रॉक्सी भी दुर्बल लिगेंड है। इसी प्रकार से देखिए ऑक्सलेट आयन, जिसे OX कहते हैं, इसमें ऑक्सीजन जो होगा वह दाता परमाणु के रूप में उपस्थित रहता है, तो यह जो है दुर्बल लिगेंड होगा। ठीक, और H2O हुआ, H2O में जो है ऑक्सीजन दाता परमाणु होगा, तो H2O भी जो है दुर्बल लिगेंड कहलाएगा। तो दुर्बल लिगेंड के बारे में हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग स्ट्रॉन्ग लिगेंड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, जिसे प्रबल लिगेंड भी कहा जाता है। ठीक है, प्रबल लिगेंड क्या होते हैं, देखिए सामान्यतः स्ट्रॉन्ग लिगेंड वे लिगेंड होते हैं, वे लिगेंड होते हैं जिनमें दाता परमाणु, जिनमें दाता परमाणु कार्बन हो या फिर नाइट्रोजन हो या फिर फास्फोरस हो। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड जो है वे लिगेंड होते हैं जिनमें दाता परमाणु कार्बन हो या फिर नाइट्रोजन हो या फिर फास्फोरस हो। जैसे NCS, इसमें N जो होगा दाता परमाणु है, इसलिए यह स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। EDTA हुआ, EDTA में जो है नाइट्रोजन दाता परमाणु के रूप में उपस्थित रहता है, नाइट्रोजन दाता परमाणु के रूप में उपस्थित रहता है EDTA में। ठीक है, NH3 हुआ, NH3 में नाइट्रोजन क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन युग्म देगा, तो यह भी जो है स्ट्रॉन्ग लिगेंड में आता है। इसी प्रकार से एथिलीन डाइअमीन हुआ, एथिलीन डाइअमीन जो होता है उसका सूत्र कुछ इस तरह से होता है, CH2S2N, CH2S2N। यहाँ नाइट्रोजन जो होगा दाता परमाणु के रूप में उपस्थित होगा। नाइट्रोजन क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन युग्म केंद्रीय धातु परमाणु को देगा, इसलिए एथिलीन डाइअमीन जो होगा EN वह स्ट्रॉन्ग लिगेंड में आएगा। ठीक है, साइनाइड हुआ, साइनाइड में नाइट्रोजन जो होता है वह दाता परमाणु के रूप में उपस्थित होगा, तो यह भी जो है प्रबल लिगेंड के रूप में आएगा। इसी प्रकार से NC पर ऋण आयन, यहाँ कार्बन जो है दाता परमाणु के रूप में उपस्थित होगा, इसलिए यह भी जो है स्ट्रॉन्ग लिगेंड में आएगा। साइनाइड जो होता है यह एक उभयदंती लिगेंड होता है, तो CN पर ऋण आयन यह भी प्रबल लिगेंड की तरह कार्य करेगा, NCN पर ऋण आयन ये भी प्रबल लिगेंड होगा। ठीक है, इसी प्रकार से NO, जिसे नाइट्रोसील बोला जाता है, नाइट्रोसील, यह भी प्रबल लिगेंड के रूप में कार्य करता है। ठीक है, इसमें नाइट्रोजन जो है दाता परमाणु के रूप में उपस्थित रहता है। इसी प्रकार से CO हुआ,
CO में जो है कार्बन दाता परमाणु के रूप में उपस्थित रहेगा। इसी प्रकार से PPS3 का होल थ्रायस हुआ, जिसको इस तरह से भी लिखा जाता है PC6H5 का होल थ्रायस। इसका नाम जो है ट्राई फेनिल फास्फीन होता है। इसमें फास्फोरस जो होगा वह दाता परमाणु के रूप में उपस्थित होगा। ठीक है, तो यह भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स में आएगा। इसी प्रकार से PME का होल थ्रायस, यह भी जो है स्ट्रॉन्ग लिगेंड में आएगा। इसमें भी फास्फोरस जो है वह दाता परमाणु के रूप में इसमें उपस्थित रहेगा। इसका नाम ट्राईमेथिल फास्फीन होता है, ट्राईमेथिल फास्फीन होता है। ठीक, इसको इस तरह से भी लिखा जाता है PCH3 का होल थ्रायस। इसमें फास्फोरस क्या होगा, दाता परमाणु के रूप में उपस्थित होगा। इसी प्रकार से DMG, जिसे डाई मेथिल ग्लॉक्सीन बोला जाता है, और इसका स्ट्रक्चर जो है इस तरह से होता है। कार्बन डबल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड से कार्बन जुड़ा होगा, डबल बॉन्ड N, इस कार्बन के साथ CH3 जुड़ा होता है, इस कार्बन के साथ भी CH3 जुड़ा होता है, और इस नाइट्रोजन के साथ OH जुड़ा होता है, इस नाइट्रोजन के साथ भी OH जुड़ा होता है, और इस नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, इस नाइट्रोजन के पास भी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। ये अपना इलेक्ट्रॉन युग्म केंद्रीय धातु परमाणु को दे देते हैं। ठीक, तो यह क्या है, डाई मेथिल ग्लाइकोसिन है। इसमें नाइट्रोजन जो है वह दाता परमाणु के रूप में उपस्थित होता है, इसलिए DMG भी जो है स्ट्रॉन्ग लिगेंड में आएगा। ठीक, तो ये कुछ स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो आइए फिर से देखते हैं। तो वीक लिगेंड क्या होते हैं? वीक लिगेंड जो होते हैं उनमें सामान्यतः जो दाता परमाणु होता है वह हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा या फिर सल्फर होता है। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ दिखाया गया है, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, थायोसाइनेटो, यस पर 2 रेड आयन लगे हुए हैं, हाइड्रोक्सी, ऑक्सलेट आयन और एक्वा। ऑक्सलेट आयन को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। ऑक्सलेट आयन में जो है ऑक्सीजन दाता परमाणु के रूप में उपस्थित रहता है। तो ये सभी वीक लिगेंड में आते हैं या फिर दुर्बल लिगेंड में आते हैं। ठीक, स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग लिगेंड जो होते हैं सामान्यतः स्ट्रॉन्ग लिगेंड ऐसे लिगेंड होते हैं जिनमें दाता परमाणु कार्बन हो या फिर नाइट्रोजन हो या फिर फास्फोरस हो। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ दिखाया गया है NCS। NCS में नाइट्रोजन जो है दाता परमाणु के रूप में यहाँ उपस्थित है, इसलिए यह भी प्रबल लिगेंड होगा। EDTA में जो है नाइट्रोजन दाता परमाणु के रूप में उपस्थित रहता है, इसलिए EDTA भी जो है स्ट्रॉन्ग लिगेंड में आता है। NH3 जो है इसमें नाइट्रोजन दाता परमाणु के रूप में उपस्थित रहता है, इसलिए यह भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड में आता है। और एथिलीन डाइअमीन जो है इसमें नाइट्रोजन दाता परमाणु के रूप में उपस्थित रहता है, इसलिए यह भी प्रबल लिगेंड में आता है। और देखिए यहाँ साइनो है, साइनो उभयदंती लिगेंड है। इसमें कार्बन भी जो है अपना इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकता है और नाइट्रोजन भी अपना इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकता है। इसमें देखिए नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसलिए यह जो है प्रबल लिगेंड होगा। अब यही चीज अगर कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन युग्म दे रहा है केंद्रीय धातु परमाणु को, तब भी यह प्रबल लिगेंड होगा। ठीक, क्योंकि जिनमें दाता परमाणु कार्बन होते हैं, नाइट्रोजन होते हैं या फिर फास्फोरस होते हैं, वे सभी प्रबल लिगेंड में आते हैं। तो ये दोनों ही प्रबल लिगेंड में आएंगे। इसी प्रकार से नाइट्रोसिल जो है उसमें नाइट्रोजन दाता परमाणु के रूप में उपस्थित होगा, इसलिए यह भी प्रबल लिगेंड में आएगा। और CO जो है इसमें कार्बन दाता परमाणु के रूप में उपस्थित रहेगा, इसलिए यह भी प्रबल लिगेंड में आएगा। ठीक है, और ट्राईफेनिल फास्फीन PPS3 का होल थ्रायस, तो इसको जो है PC6H5 का होल थ्रायस पढ़ा जाता है। इसी को ट्राईफेनिल फास्फीन कहते हैं। इसमें फास्फोरस जो है दाता परमाणु के रूप में उपस्थित रहता है, तो इसलिए यह भी जो है प्रबल लिगेंड में आता है। और PME का होल थ्रायस, जिसे ट्राईमेथिल फास्फीन बोला जाता है, जिसको P कोष्टक में CH3 का होल थ्रायस। ठीक है, इसी को क्या बोला जाता है? ट्राईमेथिल फास्फीन। इसमें भी फास्फोरस जो है दाता परमाणु के रूप में उपस्थित रहता है, इसलिए यह प्रबल लिगेंड में आता है। ठीक, और डाईमेथिल ग्लाइकोसाइन DMG जिसको बोला जाता है, इसमें नाइट्रोजन दाता परमाणु के रूप में उपस्थित होता है। जैसे देखिए फिगर है डाईमेथिल ग्लाइकोसिन का, इसमें नाइट्रोजन जो है वह दाता परमाणु के रूप में उपस्थित है। तो यह कैसा होगा? यह प्रबल लिगेंड होगा। ठीक है, अब इसमें कुछ अपवाद भी आते हैं, जैसे ऑक्सलेट आयन। ऑक्सलेट आयन जो है यह वीक लिगेंड है, मगर यह कभी कभी केंद्रीय धातु परमाणु के साथ
कीलेट यौगिक बनाने लगता है और उस कीलेट प्रभाव के कारण यह प्रबल लिगेंड की तरह कार्य करने लगता है। ठीक है, इसी प्रकार से स्ट्रॉन्ग लिगेंड में NH3 है। NH3 जो है यह प्रबल लिगेंड की तरह कार्य करता है, मगर इसमें भी अपवाद होता है। उस अपवाद को हम लोग नोट्स कर लेते हैं यहाँ पर। देखिए, NH3 वास्तव में प्रबल लिगेंड होता है, मगर यह अपवाद में आता है। कब अपवाद में आता है? जब NH3 केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ा हो और केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या -2 या -2 से कम हो। तो उस स्थिति में NH3 जो है दुर्बल लिगेंड की तरह कार्य करेगा। ठीक है, तो NH3 दुर्बल लिगेंड की तरह कब कार्य करेगा? जब NH3 जो है केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जुड़ा हो और केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या जो है -2 आ जाए या फिर -2 से कम आ जाए, तो उस केस में NH3 जो है वहां पर दुर्बल लिगेंड की तरह कार्य करेगा। ठीक, परंतु केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या -3 या -3 से अधिक होने पर NH3 प्रबल लिगेंड की तरह कार्य करेगा। NH3 जो होता है, अगर वह केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ा है और केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या -2 आ गई या फिर 2 से कम आ गई, तो उस केस में NH3 जो है वहां पर दुर्बल लिगेंड की तरह कार्य करेगा। परंतु अगर केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या जो है वह -3 आ गई या फिर 3 से अधिक आ गई, तो उस स्थिति में NH3 जो होगा वह प्रबल लिगेंड की तरह कार्य करेगा। NH3 जो है अपवाद में आता है अगर केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या जो है -2 है या फिर उससे कम है, तो NH3 वहां पर दुर्बल लिगेंड की तरह कार्य करेगा। और अगर NH3 जो है केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ा हुआ है और केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या -3 आ गई या फिर 3 से अधिक आ गई, तो उस स्थिति में NH3 प्रबल लिगेंड की तरह कार्य करेगा। आज हम लोग पढ़ लिए हैं लिगेंड के बारे में, और कौन कौन से लिगेंड जो हैं प्रबल होते हैं, कौन से लिगेंड दुर्बल होते हैं, उसके बारे में देख लिए। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।